Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, which of the following statements is true for the electrochemical Daniell cell? A. Electrons flow from copper electrode to zinc electrode. B. Currents flow from zinc electrode to copper electrode. C. Cations move towards copper electrode. D. Cations move towards zinc electrode. तो क्वेश्चन हमको पूछा गया कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स दिया हुआ है रिगार्डिंग डैनियल सेल इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या ट्रू है सही है. So the key concept of this question is Daniel cell. Daniel cell. So first of all हम डिस्कस करते हैं Daniel cell होता क्या है. So Daniel cell is a best example of a galvanic cell. It's a best example of a galvanic cell which converts which converts chemical energy chemical energy into electrical energy electrical energy. So first of all, a typical galvanic cell, it is designed to make use of spontaneous redox reaction between zinc and copper, I mean cupric ion, to produce an electric current. ये जो सेल होता है that consists of a copper, it consists of a copper vessel in which saturated or copper electrode, I can say copper electrode, in which saturated in which saturated CuSO4 copper sulfate solution is filled is filled which acts which acts as depolarizer. ये क्या काम करता है एज ए depolarizer and dilute H2SO4 is filled is filled which acts as an electrolyte electrolyte. और क्या होता है हमारे पास होता है एक जिंक रॉड and amalgamated amalgamated zinc rod is immersed immersed in ZnSO4 solution. So in copper vessel, there is a transparent layer all around just below the upper surface in which copper sulfate crystals are kept in contact. So ये है हमारे पास setup. Now क्या steps involve होता है? Carrier cells can be conventionally represented as zinc solid plus copper 2 plus aqueous. यहाँ पे होता है zinc 2 plus aqueous plus copper solid. तो देखो हमारे पास जिंक क्या हो रहा है जिंक यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज हो रहा है. ये है ऑक्सीडेशन. Electron is going from zinc to copper 2 plus. यह इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो कहाँ पे होगा इसका अपोजिट में होगा मतलब कॉपर 2 प्लस से होगा जिंक पे मतलब उल्टा रिलेशन में होगा करंट मतलब वन काइंड ऑफ कॉपर से जिंक ये होगा करंट फ्लो. ठीक है जो लिखा हुआ है यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट। करंट फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, करंट फ्लो कॉपर से जिंक में होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। अब देखो, जब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिस्टम है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली जो सेटअप होता है इसका ऐसा होता है, टिपिकल डायग्राम, दिस वन। सपोज हमारे पास इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन लेट्स से Zn SO4, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Zn2 प्लस। और हमारे पास है एक इलेक्ट्रोड, जिंक रॉड, ठीक है। हमारे पास एक और ऐसे सेल है, हाफ सेल है, ठीक है। एक और हाफ सेल है, जहाँ पे है Cu2 प्लस, इसमें है कॉपर इलेक्ट्रोड। अब दोनों कनेक्टेड है थ्रू वायर्स। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, और हमारे पास यहाँ पे है एक सॉल्ट ब्रिज, एक सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नाउ ये हमारे पास जो है, ये है एनोड और ये कैथोड, ये कैथोड, ठीक है। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। हम जानते हैं जिंक से Zn2 प्लस फॉर्म हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो, अब देखो, सो जिंक से क्या होगा, Zn2 प्लस मीडियम मतलब सॉल्यूशन पे Zn2 प्लस और एक्सेस आएगा। और आप देख पा रहे हो, ये जो कैटन Zn2 प्लस होगा, अभी क्या करेगा, यहाँ से ये इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये आयंस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो क्या करेगा, थ्रू सॉल्ट ब्रिज हमारा चला जाएगा कॉपर के डायरेक्शन पे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कॉपर के इस सेल पे। ये कॉपर 2 प्लस क्या करेगा, कॉपर 2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बन जाएगा कॉपर। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो कॉपर 2 प्लस जो हमारे पास कैटन है मीडियम पे, जो हमारे पास कॉपर 2 प्लस है, ये मूव करने लगेगा। कहाँ पे मूव करेगा, मूव करेगा हमारा कैथोड के डायरेक्शन पे, क्योंकि इसको रिड्यूस होना है, रिड्यूस होकर इसको बनना है कॉपर। इसीलिए क्या करेगा, जो कॉपर 2 प्लस होगा, दिस विल मूव दिस विल मूव टूवर्ड्स कॉपर कैथोड, राइट। सो आप देख रहे हो, ये जो कैटन है, कैटन कहाँ पे मूव कर रहा है, कॉपर के डायरेक्शन से मूव कर रहा है, कैथोड के डायरेक्शन से मूव कर रहा है, क्योंकि इसको मेटेलिक कॉपर बनना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटन्स मूव टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सी इज द आंसर। कैटन्स मूव टूवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड गलत लिखा हुआ है, तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। सो एक्चुअली यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है हमारा कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस मूव नहीं करता, कॉपर 2 प्लस मूव कर रहा है, ठीक है। सो कैटन इज मूविंग टूवर्ड्स कॉपर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।